क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख का वह पहला इंसान कौन था जिसने पहली बार कलम पकड़कर जमीन पर लिखना सिखाया? वह कौन सी हस्ती है जिसने इंसानों को जानवरों की खालें छोड़कर सिले हुए कपड़े पहनना सिखाया? जानवरों की खालें छोड़ो और अपने तन को सिले हुए लिबास से ढांपो। लेकिन इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि कायनात में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसने अल्लाह से मौत मांगी। मेरे खुदा, मुझे मौत की हकीकत दिखा दे ताकि मेरी इबादत में और पुख्तगी आए। मलिकुल मौत के साथ जहन्नम की सैर की और फिर जन्नत के ऐसे दरवाजे में दाखिल हुए जहां से वह आज तक वापस नहीं आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जिनके बारे में कुरान कहता है, और हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। मगर वह बुलंद मकाम कहाँ है और वह आज किस हाल में है, ये सब आप इस वीडियो में जान जाएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले की दुनिया में, जहां इंसान अभी तहजीब सीख रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में एक ऐसा दौर आया जब इल्म की प्यास बढ़ रही थी। इसी दौरान एक ऐसी शख्सियत का ज़ुहूर होता है जिनका कद लंबा, सीना चौड़ा और आवाज धीमी लेकिन पुरअसर थी। उनका नाम अखनूख था, लेकिन तारीख उन्हें इदरीस के नाम से जानती है क्योंकि वह अल्लाह के सहीफों का कसरत से दर्स दिया करते थे, इसलिए इसे इदरीस कहते हैं। वह सिर्फ एक नबी नहीं थे, वह एक अजीम इन्वेंटर थे। एक ऐसे जमाने में जब लोग तन ढांपने के लिए दरख्तों के पत्ते या जानवरों की खालें इस्तेमाल करते थे, इदरीस अलैहिस्सलाम ने सुई ईजाद की और कपड़ा सीना सिखाया। जब वह कपड़ा सीते तो हर टांके के साथ सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती। उनके हाथ की सफाई ऐसी थी कि जमीन पर उनसे बेहतर कोई दर्जी नहीं था। लेकिन उनका असल कमाल कलम था। वह पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से इल्म को कैद करना सिखाया। उनकी उंगलियां जब कलम पकड़ती तो गोया कायनात के राज कागज पर उतरने लगते। इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और हैरत अंगेज पहलू उनकी सियासी और समाजी बसीरत थी। उन्होंने सिर्फ इंसानों के अखलाकन नहीं संवारे, बल्कि दुनिया का पहला बाकायदा कानून मुरत्तब किया। उन्होंने 100 से ज्यादा शहर आबाद किए और हर शहर की जरूरत के मुताबिक वहां कवानीन नाफिज किए। वह इल्म ए रमिल और सितारों के इल्म के माहिर थे। उनकी इबादत का यह आलम था कि जमीन पर रहने वाले तमाम इंसानों की कुल इबादत एक तरफ और इदरीस अलैहिस्सलाम की तन्हा इबादत का वजन एक तरफ होता। फरिश्ते उनकी इबादत देखकर हैरान रह जाते और उनसे मिलने के लिए तड़पते थे। यहीं से इस कहानी का वह मोड़ शुरू होता है जो अक़ल को दंग कर देता है। रिवायत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत से मुतासिर होकर एक फरिश्ता, बाज रिवायतों के मुताबिक मलिकुल मौत अज़राइल अलैहिस्सलाम, उनके पास इंसानी रूप में आया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त फरिश्ते से एक ऐसी बात कही जिसने कायनात के निजाम में एक इस्तिस्ना पैदा कर दिया। अरे दोस्त, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मौत का ज़ायक़ा चखूं ताकि खौफ खुदा में मेरी इबादत मजीद पुख्ता हो जाए? फरिश्ता कांप उठा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई और फिर फौरन ही उन्हें दोबारा जिंदगी दे दी गई। उनके चेहरे पर मौत की जर्दी नहीं थी, बल्कि रब की मार्फत का एक नया नूर था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने अगली फरमाइश की, मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ बढ़े, और मुझे जन्नत दिखाओ ताकि मैं उसकी तदप में जीऊं। फरिश्ता उन्हें अपने परों पर बिठाकर ऊपर ले गया। पहले उन्हें जहन्नम दिखाई गई। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने वह दहकती हुई आग, वह हौलनाक अजाब और गुनहगारों की चीखें सुनी तो उनका दिल दहल गया। खौफ के मारे वह बेहोश होने के करीब थे कि फरिश्ते ने उन्हें संभाल लिया। फिर उन्हें जन्नत के दरवाजे पर लाया गया। जैसे ही जन्नत की ठंडी हवाएं और मुश्क व अंबर की खुशबू उनके मशाम जान से टकराई, उनकी तमाम थकन मिट गई। उन्होंने वहां के मेवे चखे, वहां की नहरों का शोर सुना और वह सुकून पाया
जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जब वापसी का वक्त आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दलील दी जिसने सबको लाजवाब कर दिया। फरिश्ते ने कहा, ऐ इदरीस, अब वापिस चलने का वक्त हो गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, अल्लाह का कानून है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मैं छक चुका हूं। हर किसी को जहन्नम पर से गुजरना है। मैं गुजर चुका हूं, और जो एक बार जन्नत में दाखिल हो जाए उसे निकाला नहीं जाएगा। तो मैं अब यहां से क्यों जाऊं? उलमा-ए किराम और मुफस्सिरीन के दरमियान इस बात पर एक तवील बहस है कि क्या इदरीस अलैहिस्सलाम अभी तक जन्नत में जिंदा हैं? कुरान कहता है, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। नबी करीम ने शब-ए-मेराज में उन्हें चौथे आसमान पर देखा। वह वहां क्या कर रहे हैं? क्या वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिस्म के साथ जिंदा उठाए गए, या उनकी वफात वहीं हुई है? इमाम इब्ने जरीर और दीगर मुफस्सिरीन की राय है कि उनकी रूह वहीं कब्ज की गई थी, लेकिन कुछ रिवायतें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि वह जन्नत के बागात में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं और वह कयामत तक वहीं रहेंगे। यह एक ऐसा राज है जो सदियों से इंसानों को हैरत में डाले हुए है। दोस्तों, बात अभी यहां खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी पेशगोई थी जो उन्होंने तूफान नूह के बारे में अपनी कौम को दी थी? और वह इल्म रमिल क्या था जिसके जरिए वह मुस्तकबिल के पर्दों में छुपे राज देख लिया करते थे? और सबसे अहम सवाल, क्या इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आएंगे या उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है? दोस्तों, इल्म रमिल, जिसको आज के दौर में हम इसे जियोमैंसी कहते हैं, इसकी हकीकत बहुत गहरी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वह पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने रेत पर लकीरें खींचकर गैब के इशारे समझने का इल्म अता किया। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। रात का सन्नाटा है, आसमान पर तारे झलमला रहे हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम रेत पर उंगलियां फेरते हैं। अचानक वह रुक जाते हैं। उनकी पेशानी पर पसीना आता है और उनकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वह रेत पर बनी इन लकीरों में आने वाले जमानों का अक्स देख रहे थे। हदीस पाक में आता है कि एक नबी थे जो लकीरें खींचा करते थे। जिसकी लकीर उनकी लकीर के मुवाफिक हो जाए तो वह इल्म सही है। लेकिन आज यह इल्म हम इंसानों के लिए एक मुअम्मा बन चुका है, क्योंकि वह खास मलका सिर्फ अंबिया का खासा था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसी इल्म से दुनिया को बताया कि कायनात में कुछ भी इत्तेफाकिया नहीं है, हर चीज एक हिसाब किताब के तहत चल रही है। इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मौजिद नहीं थे, वह एक दूर अंदेश मुस्लिह भी थे। उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जब उन्होंने कहा, लोगो, होशियार हो जाओ, तुम्हारे गुनाह जमीन पर एक ऐसा बोझ बन रहे हैं जो एक अजीम सैलाब की सूरत में फटेगा। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की पहली बाकायदा पेशगोई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि एक वक्त आएगा जब आसमान से पानी नहीं बल्कि कहर बरसेगा और जमीन के चश्मे उबल पड़ेंगे। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक दूसरे के साथ इंसाफ से पेश आओ और पकीज़ा जिंदगी गुजारो। लेकिन दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें दीवाना कहते और अपने आलीशान घरों में मगन रहते। इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की हठ धर्मी देखकर दुख से भर जाता, लेकिन वह जानते थे कि जो रेत पर लिखा जा चुका है वह होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए। क्या आप जानते हैं कि इन सहीफों में क्या था? इनमें फरिश्तों की तस्बीहात, कायनात की तख्लीक का फॉर्मूला और वह रूहानी कवानीन थे जिन पर अमल करके इंसान फरिश्तों जैसी सिफत पा सकता था। वह जब आप इन सहीफों का दर्स देते थे तो परिंदे अफ़ज़ा में रुक जाते और जानवर उनके गिर्द हल्का बना लेते थे। उनकी आवाज में ऐसी मकानातीसियत थी कि जो एक बार सुन लेता उसका दिल दुनिया से सर्द हो जाता। उन्होंने इंसानों को बताया कि सूरज, चांद और सितारे महज रोशनी देने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म के पाबंद सिपाही हैं जो एक खास नज्म और ज़ब्त यानी ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले
बरूज ज़ोडिएक साइंस के निज़ाम की बुनियाद रखी ताकि इंसान वक्त और सिमत का दुरुस्त तयन कर सके। तारीख की कुछ कदीम किताबों और रिवायात में एक इंतहाई सनसनीखेज दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें यूनानी हर्मिस कहते हैं, ने तूफान ए नूह से पहले ही जान लिया था कि दुनिया का इल्म मिटने वाला है। इस इल्म को बचाने के लिए उन्होंने मिस्र की सरजमीन पर ऐसी इमारतें तामीर करवाईं जिन पर तमाम साइंसी और रूहानी उलूम कंधा कर दिए गए ताकि आने वाली नस्लें उन्हें सीख सकें। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि अहराम ए मिस्र, पिरामिड्स की तामीर के पीछे वही कदीम इल्म है जो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास था। क्या यह मुमकिन है कि इन अजीम पत्थरों के अंदर आज भी वह सहीफे या वह राज दफन हो जो इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों से लाए थे? यह एक ऐसा सवाल है जो आज के साइंसदानों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस कदीम दौर में इतनी दुरुस्त पैमाइश और इंजीनियरिंग कैसे मुमकिन हुई। जब इदरीस अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार नसीहत की। उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। उन्होंने फरमाया, पाकीज़ा रहो, नमाजें कायम करो और जुल्म से बचो। उनके जज्बात में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह जानते हों कि अब उनका ठिकाना यह जमीन नहीं बल्कि वह बुलंद मकाम है जिसका वादा उनके रब ने किया है। फिर वह दिन आया जब वह मलिकुल मौत के साथ उस सफर पर रवाना हुए जिसका हमने पहले जिक्र किया था। वह चौथे आसमान की तरफ उठाए गए और जमीन पर उनकी यादें, उनके बनाए हुए शहर और उनका इल्म बाकी रह गया। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वह इल्म जो इदरीस अलैहिस्सलाम लेकर आए थे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया या वह आज भी किसी खास शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें।